Hello everyone, welcomes you to Integrated Engineering Design. I am Anurag. I have an experience of about 3 years in product designing, mechanical product designing. So guys, मैं आपसे इस चैनल के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और सबसे पहले जो हमें नीड होती है डिजाइनर बनने के लिए हमें बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आज के टाइम पे ज्यादातर जो डिजाइनर हैं या फिर कुछ डिजाइनर जो बनते हैं तो उनका पहला एम जो होता है ना वो ये होता है कि हाउ टू मेक, हमें चीजें बनानी कैसी हैं, बट वो टेक्निकल जो नॉलेज होती है, थ्योरी होती है, उसको साइड में रख देते हैं और उन पे फोकस नहीं करते। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इस चैनल के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि क्या क्या वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डिजाइनिंग को बनाना है। वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। और मेरे जो स्किल्स है वो जनरली ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनएक्सकैड, कैम के सॉफ्टवेयर और सीआई के सॉफ्टवेयर सभी पर है। सो लेट्स टेक अ लुक। और सबसे पहली चीज जो आज हम कवर करेंगे, जो हमारी पहली वीडियो में होगा, वो होगा डिजाइन ऑफिस। तो देखिए, डिजाइन ऑफिस आपने कभी सुना नहीं होगा, ये कैसा कॉन्सेप्ट आ गया है माइंड में। ठीक है, जनरली मैंने ही इसको एक नाम दिया है डिजाइन ऑफिस। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपने इंजीनियरिंग स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़ा होगा डिजाइन इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, सो वहां पे आपको ड्राइंग ऑफिस जरूर मिला होगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट नाम चेंज करा है, डिजाइन ऑफिस करा है। एक्चुअली में क्या कुछ होगा वो मैं अब कवर करूंगा। एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर होगा ये। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे ड्राइंग क्या होती है। तो देखिए, ड्राइंग एक्चुअली में दो तरीके की होती है। एक आर्टिस्ट ड्राइंग होती है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। अब देखिए, आर्टिस्ट ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत अंतर होता है। आर्टिस्ट ड्राइंग, मैंने किसी की भी ड्राइंग बना दी, मैंने कुछ सोचा, मैंने बना दिया, या फिर कोई चीज मेरे सामने है, मैंने उसको देखा और बना दिया। ठीक है, तो ये एक आर्टिस्ट ड्राइंग हो गई, जिसमें हमारा जो फोकस होता है ना वो जनरली होता है कि हम उसकी आउटलुकिंग को दें। आर्टिस्ट ड्राइंग में यही चीज होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जो फोकस है वो क्या है, हमारा फोकस है उसकी आउटलुकिंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आर्टिस्ट ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड बाय एन आर्टिस्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय गिविंग वेरियस शेड्स और कलर्स। मतलब शेड्स और कलर देते हैं, मतलब सिमिलर आउटलुक हमें चाहिए। ठीक है, शेप और साइज वहां पे मैटर नहीं करता। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है बट नॉट द एग्जैक्ट शेप एंड साइज, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिमिलर आउटलुक होता है। तो आर्टिस्ट ड्राइंग, देखिए, हम छोटेपन से जो भी ड्राइंग बनाते आ रहे हैं, ये जनरली एक टाइप है आर्टिस्ट ड्राइंग का। ठीक है ना, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल के स्केचेस अगर आप देखोगे तो वो सब आर्टिस्ट ड्राइंग में कवर होते हैं। बट मैंने अभी के लिए जो एग्जांपल आपको बताया है कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, या फिर देख कर भी बना रहे हैं, तो सिमिलर आउटलुक देने की हमारी पूरी कोशिश होती है, वो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। तो वो आर्टिस्ट ड्राइंग हो जाती है। अब देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की तरफ आ जाता हूं, तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या चीज है। जो ड्राइंग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की होती है, इंक्लूड होती है उसमें एप्लीकेशंस इन द सेंस कि हम उसको इंजीनियरिंग फील्ड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल के लिए मान लीजिए कोई पार्ट है, हम उसको बना रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल में लग रहा है, व्हीकल में लग रहा है, किसी चीज में लग रहा है, तो उसकी जो ड्राइंग हो गई इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड योर इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑन द प्लेन ऑन अ ड्राइंग शीट। ठीक है ना, और अ कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन अ 2 डायमेंशनल पीस ऑफ पेपर। मतलब 3D का ऑब्जेक्ट तो वो होगा ही होगा। अब उसको हम 2D में ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वो हमें समझ में आ जाए। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मेन फोकस ये होता है कि जो डिजाइनर होता है वो उसको देख करके उसकी 3D इमेज जनरेट कर सके। ठीक है, अब जो पहले होता था, मैनुअल ड्राफ्टिंग में होता था, वहां पे हम अलग अलग चीजें लेते थे, जैसे स्टील रूल्स हो गया, स्केल हो गया, कंपास हो गया, है ना। इनका यूज करके, पेंसिल्स का यूज करके या फिर किसी और चीज का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का यूज करके एक ड्राइंग क्रिएट करते थे पेपर के ऊपर। बट वो अब रिप्लेस हो चुका है पूरा, किससे, कैड से। किससे हो चुका है, कैड से। कैड में क्या है, यही चीज है। आप अब ये मैनुअल ड्राफ्टिंग जो है ना, ये अब आप एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे करोगे, जहां पे आपके पास कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट रहती थी। ठीक है, तो ये चीजें साल दर साल चेंज होने लगी।
ठीक है, हम आने वाले वीडियोस पे इसके ऊपर काफी बात करेंगे। अभी के लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आ गया होगा। अब जो मेन फोकस है हमारा वो क्या है, आगे की तरफ चलते हैं। अब टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग जो यूज होंगी मैकेनिकल इंडस्ट्री में, उसमें सबसे पहले मशीन ड्राइंग आएगी, फिर प्रोडक्शन आती है, पार्ट आती है और असेंबली आती है। देखिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन ड्राइंग क्या है, प्रोडक्शन ड्राइंग क्या है, पार्ट क्या है और असेंबली क्या है। हम आगे आते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास मशीन ड्राइंग। अब देखिए, मशीन ड्राइंग जैसे नाम है, आप समझेंगे कि किसी मशीन की ड्राइंग अगर हमने बना दी तो वो मशीन ड्राइंग हो जाएगी। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मशीन ड्राइंग सिंपली अगर हम कहें तो किसी भी मशीन का कोई पार्ट या फिर कोई भी कंपोनेंट अगर हमने उसकी ड्राफ्टिंग क्रिएट कर दी, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रिएट कर दी, दैट इज कॉल्ड योर मशीन ड्राइंग। ठीक है, कोई भी पार्ट है, कोई भी कंपोनेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एसी की बात करता हूं तो जो हमारी इंडोर यूनिट होती है, आउटडोर यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा, इंडोर यूनिट में जैसे हमारी वेन्स हो गई, हॉजेस हो गई, ठीक है, या फिर अगर हम किसी इंजन की बात करें तो उसका गियर हो गया या शाफ्ट हो गई, ठीक है, उसकी अगर हमने पर्टिकुलर एक ड्राइंग क्रिएट करी, डेट इज कॉल्ड योर मशीन ड्राइंग। अब मशीन ड्राइंग में भी ना काफी सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये मैंने आपके सामने एक मशीन ड्राइंग ओपन कर ली है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे रैम बॉटम सेफ्टी वाल्व असेंबली की ये मेन बॉडी, अगर इसकी पर्टिकुलर मैंने ड्राइंग बना दी, ये मशीन ड्राइंग हो गई। अब देखिए, जो ड्राइंग्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डायमेंशंस जरूरी होती है। ईच एंड एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन, मतलब देना जरूरी है, उसके बिना आप कोई अजम्पशंस नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हाई एक्यूरेसी पे काम होता है मैकेनिकल इंडस्ट्री में। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी डायमेंशन है उसको देने की कोशिश करी है यहाँ पे। एंड जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप डायमेंशंस को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो वो चीज वहां पे छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो जैसे ये मशीन ड्राइंग आपने देख ली है, ये रैम बॉटम सेफ्टी वाल्व असेंबली। अब देखिए, इसके पार्ट्स मैंने बनाए नहीं, सिर्फ इसका कंपोनेंट, एक कोई भी एक कंपोनेंट मैंने ले लिया और कंपोनेंट के तौर पे मैंने अभी के लिए यहाँ पे बॉडी ली है। तो ये एक एग्जांपल हो गया है मशीन ड्राइंग का। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखिए, प्रोडक्शन ड्राइंग। प्रोडक्शन ड्राइंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन ड्राइंग के बिना चीजें आगे जाती नहीं। अब देखिए, इंडस्ट्री में क्या हो चुका है हाल फिलहाल में, सबसे पहले डिजाइन होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, देन मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले कुछ उल्टा था, पहले डिजाइन तो जरूरी था, बट उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके देन हम टेस्टिंग करते थे। ये चीजें क्यों एकदम से बदली हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट अभी के लिए प्रोडक्शन ड्राइंग क्यों जरूरी है इसके ऊपर बात करते हैं और क्या होता है प्रोडक्शन ड्राइंग में। देखिए, एक डिजाइनर जो होता है ना, वो जब प्रोडक्शन ड्राइंग क्रिएट करता है तो उसमें हर एक इंफॉर्मेशन डालता है। हर एक इंफॉर्मेशन का मतलब, इंफॉर्मेशन वो हो सकती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड, टॉलरेंस से रिलेटेड, ठीक है, इन सब से रिलेटेड होती है आपकी वो इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन की तो उसमें क्या हो सकता है, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स होंगी वहां पे, ठीक है। अब टॉलरेंस जो होती है ना, टॉलरेंस जोन और आईटी ग्रेड के थ्रू आप क्या पता लगा सकते हो कि उसमें कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगा है। इतनी हाई हो चुकी है आपकी प्रोडक्शन ड्राइंग, उसको देख के आप बता सकते हो कि उसमें मटेरियल क्या है, कहीं मेंशन नहीं होगा। बट जब ये पार्ट आप कंप्लीट कर लेते हो ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया व्हाई थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, तो थ्योरी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थ्योरी की पूरी नॉलेज है, ठीक है ना, यू नो द लैंग्वेज ऑफ डिजाइनिंग, सो आप किसी प्रोडक्शन ड्राइंग को देख करके सब कुछ बता सकते हो कि इसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाला है, क्या मटेरियल है, सब कुछ, ठीक है। तो प्रोडक्शन ड्राइंग दिखती कैसे, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास प्रोडक्शन ड्राइंग है। अब इस प्रोडक्शन ड्राइंग में यहाँ पे देखिए, डायमेंशन तो मुझे नहीं लगता कोई छूटी है, ठीक है, डिटेल्स भी दे रखी हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डाया 68G7, अब ये G7 को देख के हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस निकाल सकते हैं। GD&T के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल्स भी दे रखे हैं, IT ग्रेड हमारे पास है, सरफेस फिनिशिंग के सिंबल है, मतलब इस ड्राइंग को देख के हम सब कुछ पता लगा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन व्यू भी है, तो सेक्शन व्यू को देख करके हम इसका मटेरियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे होगा ये भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन ड्राइंग में जो नेसेसरी डिटेल्स होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक्स पे। अब ये प्रोडक्शन ड्राइंग है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या लिखी है, लाइक मटेरियल, नंबर ऑफ पार्ट्स क्या क्या है, ये सब कुछ होना जरूरी है।
ठीक है। इसके बाद जो आती है बारी वो आती है पार्ट ड्राइंग की। ठीक है ना। पार्ट ड्राइंग क्या है? एक डिटेल ड्राइंग है किसी भी कंपोनेंट की जो फैसिलिटेट करे उसकी मैन्युफैक्चरिंग को। अब पार्ट ड्राइंग क्या है? अब देखिए, पार्ट ड्राइंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक इंडिविजुअल पार्ट भी हो सकता है, वो किसी मशीन का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है। अगर पार्ट ड्राइंग में हमने प्रोडक्शन डिटेल डाल दी तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्शन ड्राइंग बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि पार्ट ड्राइंग में आपकी कोई भी इंडिविजुअल पार्ट हो सकता है और कोई भी कंपोनेंट का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है। जो मैन्युफैक्चर होगा उसकी वो पार्ट ड्राइंग बनेगी। और पार्ट ड्राइंग में अगर हमने डिटेल डाल दी प्रोडक्शन के थ्रू, फिर वो आपकी प्रोडक्शन ड्राइंग बन जाएगी। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारी असेंबली ड्राइंग। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब असेंबली ड्राइंग क्या होती है? देखिए, किसी भी असेंबली की ड्राइंग असेंबली ड्राइंग से असेंबली ड्राइंग में होना क्या क्या चाहिए, यहां पे मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं, लेआउट हो, है ना, इंडिकेट करे ओवरऑल डायमेंशंस को, है ना, कंप्लीट कैटलॉग, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक्सप्लोडेड व्यू होना चाहिए, और भी काफी चीजें हैं जैसे हर एक पार्ट की डिटेल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और बिल ऑफ मटेरियल होना चाहिए उस असेंबली का, बलून्स होने चाहिए, बहुत कुछ होता है। एक्चुअली में असेंबली ड्राइंग दिखती कैसे है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये मैंने एक ड्राइंग क्रिएट करी है, जस्ट एन एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे डायमेंशन तो नहीं दे रखी, बट यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू मैंने रख रखा है बैलून्स के साथ, जिसका बिल ऑफ मटेरियल यहाँ नीचे गिवन है। ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तीनों व्यू है, और हर एक पार्ट की यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर रखा है उसके नंबरिंग। ठीक है। अगर आप इसमें डायमेंशंस लगा देते हैं, लेआउट क्रिएट कर देते हैं और कंपनी का जो इंस्ट्रक्शंस है, कैटलॉग है, उनको फुलफिल कर देते हैं, तो पूरी असेंबली ड्राइंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। सो असेंबली ड्राइंग क्या होगी ये आपको पता चल गया। अब ये देखिए, कैड के बारे में बात कर लेते हैं। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। पहले मैनुअल ड्राफ्टिंग होती थी, अब यही चीज हमने क्या कर दी, कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट करने लग गए, कंप्यूटर के थ्रू हम बनाने लगे। एडिट का मतलब क्या है? उसकी सहायता से हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी, चाहे वो हम बिल्डिंग का डिजाइन बनाए, किसी मशीन का बनाए, व्हीकल का बनाए, वो सब कैड का पार्ट हो जाता है। अब कैड का मतलब यही नहीं होता कि हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। कैड का मतलब होता है कि हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब मॉडिफाई इन द सेंस मतलब हमने कोई कार बनाई, हमने कोई पार्ट बनाया, अब उसका कोई नया वेरिएंट आ रहा है तो उसमें क्या है, स्लाइट चेंजेस है पार्ट में या फिर उसके डिजाइन में। तो जो डिजाइनर होता है वो उसको दोबारा से नहीं बनाएगा, दोबारा से उतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा उस पार्ट को बनाने के लिए। जस्ट वो उसको सेव एज करेगा, एक डिफरेंट कॉपी क्रिएट करेगा एंड उसमें मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब ये काम जो होता है वो काफी कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है डिजाइन की वो इंक्रीज हो जाती है। और डिजाइन एरर को भी चेंज करने के लिए हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैड का। कैड एक बहुत बड़ी टर्म है, हम इसको इन 3 लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। बट अभी के लिए आपको समझना होगा कि कैड होता क्या। अब कैड सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है कैड सॉफ्टवेयर की। अब कैड सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, अलग अलग टाइप है। 2D के लिए उनके लिए कैटेगरी अलग है और 3D के लिए कैटेगरी अलग है। अब ये जो चैनल है इसमें मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मैकेनिकल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब मैकेनिकल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अलग अलग चीजें आ जाती है। देखिए, ड्राफ्टिंग सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे ऑटोकैड है, ड्राफ्टिंग का मतलब 2D के लिए बेसिकली। और डिजाइनिंग सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिडवर्क्स है, कैटिया है, एनएक्स है, क्रियो है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं और यही सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं। और मेजर फंक्शन अगर मैं बात करूं कैड सॉफ्टवेयर्स की तो देखिए, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन मॉडल स्पेस। सबसे पहली चीज क्या है कि हम किसी भी मॉडल स्पेस में क्रिएट करें। मॉडल स्पेस का मतलब ये पूरा स्पेस जो होता है ना, ये मॉडल स्पेस होता है। इसमें अगर हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैड प्रोसेस। फिर आता है यहाँ पे ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन फुल स्केल। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फुल स्केल में बनाते हैं। ठीक है, फुल स्केल में बनाते हैं। फिर चेंज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करना, मूव रोटेट करना, स्केल करना उस पर्टिकुलर लेआउट में, टेक्स्ट को इंसर्ट करना, डायमेंशंस को, लेयर क्रिएट करना। ठीक है, और भी काफी कुछ आता है जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये एक मेजर फंक्शंस है कैड सॉफ्टवेयर कि क्यों हम किसी कैड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने में या उसकी ड्राफ्टिंग निकालने में। अगर मैं फीचर्स की बात करूं
तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग, मॉड्यूलरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। ये काफी रीजन है किसी भी कैड सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ऑटोकैड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों हम ऑटोकैड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अपने चैनल की स्टार्टिंग करेंगे, इसमें सबसे पहले जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो ऑटोकैड पे ही करेंगे। ऑटोकैड एक काफी लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का, और जिस मेनली यूज होता है 2D के लिए या फिर ड्राफ्टिंग सेगमेंट के लिए। ठीक है ना, कमर्शियल कैड सॉफ्टवेयर है और जनरली यूज होता है लेआउट को क्रिएट करने में। जो मेन फोकस है उसका वो है लेआउट को क्रिएट करना। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे आपको सॉफ्टवेयर पे लेके चलेंगे, जहां पे हम उसकी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू।